तो आज हम देखेंगे इक्वेशंस। ठीक है, हाँ इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशंस तो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा ना, हाँ हमने एक्सप्रेशन पढ़ लिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हाँ वो एक्सप्रेशन सब कुछ ही होता है, जैसे 2x बाय सारे अलजेब्रिक है ना। बट नहीं, एक्सप्रेशन सब रहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर है, होल नंबर इज 0 1 2 3 4 वैसा। हाँ तो वही बोल रहा, एक्सप्रेशंस पढ़ा ना क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इतने सारी चीज़ें हमने पढ़ी, टू भी इवन है ना, 4x + y कुछ भी है ना, सारे ये क्या थे? एक्सप्रेशंस थे। एक्सप्रेशन अलजेब्रिक। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल सेंटेंस। ठीक है, क्या? मैथमेटिकल सेंटेंस। थोड़ा सा ये ज़्यादा मोटा चलता है, ये बेटर। मैथमेटिकल सेंटेंस बस ये जान लो, ऐसा इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए क्या होता है। अगर हमें जानने चाहिए। कहीं बुक में लिखा रहे तो ऐसा नहीं कि भाई ये क्या होता है, तो कभी सुना ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, और इन दोनों के बीच में हम कनेक्शन करते हैं, आइदर बाय इक्वल टू और बाय लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़्यादा प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। सब जगह में ऐसे भी काम आता है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इनइक्वलिटी साइन। क्या? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कौन सा? आगे आएगा इनइक्वलिटीज पे। ठीक है, कहाँ कौन सा ये हाँ, लास्ट वाला? ये जो है, ये सारे क्या है? इनइक्वलिटी साइन। नहीं, ये तो इक्वलिटी साइन है। हाँ मतलब ये तो सर यहाँ से आगे क्या, ये ठीक है। इनइक्वलिटी मतलब क्या हुआ? जो इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटी। हाँ, इक्वलिटी का समझ उल्टा। में ही आ रहा है। तो क्या इक्वलिटी क्या और है? इनइक्वलिटी, नो इक्वलिटी। ठीक है, ये सारे हैं। और जाके और इक्वलिटी साइन कौन सा है? वो दो, ये वाला जो ये है, ये क्या है? इक्वलिटी साइन। ये एक, ठीक है, क्या है? इक्वल टू। तो जब भी हम दो एक्सप्रेशन को इन दोनों इक्वलिटी या इनइक्वलिटी साइन से जोड़ देते हैं, मतलब मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल सेंटेंस। मैथमेटिकल सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा ना एक सेंटेंस, मान लो मैथमेटिक, एक इक्वेशन क्या है? 2x, एक और क्या है? 2x + y, है ना। दो थे, एक इक्वेशन ये, एक एक्सप्रेशन ये है और एक्सप्रेशन ये है। मान लेते मैंने ये दे दिया। सर वैसे आपने जो समझाया था ना, उसको बस ये के बाद कुछ समझ में नहीं है। क्या बोला आपने? कौन सा? ये इसके बाद दिस आर ऑल इक्वल अनइक्वलिटी। क्या बोला मैंने? आपने कि हम लोग मैथमेटिकल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन लिया आपने और दूसरा कोई एक्सप्रेशन लिया, उन दोनों को हम अगर इक्वलिटी का साइन या फिर इनइक्वलिटी का साइन, इनमें से कोई भी साइन हम यूज़ करके आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? कैसे जोड़ते हैं? हाँ, वो एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। मैंने सिंपली है दो एक्सप्रेशन को ज्वाइन करना अच्छा, है। मतलब वही आप रिवाइज करवा रहे थे कि ज्वाइन करते हैं तो इसको हम मैथमेटिकल सेंटेंस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, और हमने दे दिया ये साइन। तो ये जो हुआ, एक क्या हुआ, एक ये बड़ा हुआ है, ये बड़ा है इससे। हाँ ठीक है, वो तो हमें मालूम पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल सेंटेंस। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अब कुछ भी ले लो, 3x + 2 = 5। इक्वालिटी का साइन आया ना। हाँ, ये भी मैथमेटिकल सेंटेंस है। पर जैसे ही मैं प्लस प्लस डालूं उसके बाद, और क्या प्लस?
जैसे अगर मैं प्लस प्लस ही डालते रहो, माइनस माइनस डालते रहो, डिवाइड डिवाइड डालते रहो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डालते हाँ रहो, मतलब तुम ऑपरेटर, उसको ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशंस, ठीक है। पर मैं इक्वेशन ना जहाँ डालूं पे तो इक्वेशन नहीं, इक्वल टू, इक्वल टू ना हो इक्वालिटी का साइन या इनइक्वालिटी, देखो तो या उसको तो मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं बोलते। हाँ इक्वालिटी का साइन या इनइक्वालिटी का साइन जैसे हम कर देंगे तो मैथमेटिकल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे 2 + 2 इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल सेंटेंस है क्या? 2 + 2 इज इक्वल टू, उसमें कुछ नहीं लिखा, एक क्वेश्चन है, क्या वो मैथमेटिकल सेंटेंस है? कौन सा 2 + 2 इज इक्वल टू, ये 2 क्वेश्चन है, + 2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। ये तो तुम Four है। पूछ रहे हो, ये तो Four इक्वल है। टू तुमने क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, हाँ ये तो तुम पूछ रहे हो, ये तो एक एक्सप्रेशन था, अच्छा, उसका वैल्यू निकालने की बात कर रहे हो। तो ये क्योंकि- मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं कहाँ, होगा। क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन एक यहाँ पर ये है, हाँ एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 कहाँ है? हाँ 4 भी चाहिए ना, वो भी एक एक्सप्रेशन एक और एक्सप्रेशन चाहिए ना। पर 3 एक्सप्रेशन से नहीं होगा। देखो अब हाँ इक्वल टू डालेंगे तो कैसे होगा? अब जैसे देखो तुमने अभी जो बोला ना 2 + 2 4, वो इसमें आता है, देखो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हाँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब जैसा बोलते हैं ना कि मैंने ये बात बोल दी, फाइनल तो फाइनल। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि या तो वो जो बोला है मैंने, जो मैं बोलूँगा वो तो या तो वो सच होगा या झूठ, झूठ होगा, एक ही चीज़ होगा ना। नहीं तो कुछ और क्या होगा? कुछ मैंने या तो सही है या गलत है, ये ना होगा मैथ्स में। तो उसमें क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या बोला जाता है, हम सिंपली ऐसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 15 + 8, हाँ इक्वल टू, मैंने बोला कितना होता है 15 + 8 23। 23 हाँ अब मैंने एक और चीज़ बोल दी है 12 + 11, 11 12 + 13, हाँ उसको वो भी तो 23 होता है। होता है वो भी ना, तो 23 तो ये ट्रू है ना। हाँ। तो यानी हम ट्रू फॉल्स हम वेरीफाई अगर कर सकते हैं तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इफ ट्रू और फॉल्स कैन बी वेरीफाइड इसको वेरीफाइड वो वाला है, इसको In- बोलते हैं ना अननोन नोन वेरिएबल वैसा। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कैन बी वेरीफाइड इन मैथमेटिकल सेंटेंस। जो मैथमेटिकल सेंटेंस हमने पढ़ा है इसमें अगर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है तब हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको स्टेटमेंट नहीं बोल पाएंगे, देखना ये 2x + 3x, मैंने ये बोला 3x + 2 = 5, हम बिना ये क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स हम नहीं बोल सकते। ये डिपेंड करता है कि आप x का वैल्यू क्या डालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बोल दिया कि ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, तो तुमने बोल दिया ट्रू, जस्ट इमेजिन करो कि ट्रू है, तो मैंने बोला ठीक है, ये अगर ट्रू है तो मैं डालता हूँ यहाँ x = -1, ठीक है, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × -1 + 2, क्या हो जाएगा वैल्यू -3 + 2 = कितना -1, तो -1 और 5 बराबर तो नहीं है, इसका ये तो तो false ये हो गया। 1 होगा, बस 1 x। ठीक है, फॉल्स हो गया ना। हाँ, पर तुमने तो कहा था false ट्रू हो है, गया, हाँ। तो यानी हर समय ट्रू नहीं है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये, दिस इज नॉट a मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वैसे सर लेकिन ये देखो जो हमने एग्जांपल लिया था, बिल्कुल क्वेश्चन को अपने पास रखो अभी, ठीक है, जब एक चीज़ मैं बता दूँ उसके बाद तुम पूछो उस पर। जैसे 15 + 8 = 12 + 11, हाँ। मैंने ये दे दिया, तो इसका एक वैल्यू है, ये अब मैं पूछूं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ ये दोनों हाँ, फिक्स है और हम fix है। बोल रहे हैं कि यस इट इज क्योंकि ट्रू, कांस्टेंट तो है, ये एकदम स्टेटमेंट है, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है। हाँ। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। जैसे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमें कैसे पता चलता है कि वो अलग है? जैसे 12 + 11 = के जिसको बाद मैंने बोला ना, जिसको तुम वेरीफाई कर सको ट्रू एंड फॉल्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ, समझो बात को, इफ ट्रू और फॉल्स कैन बी वेरीफाइड इन मैथमेटिकल सेंटेंस। मैथमेटिकल सेंटेंस तो मालूम पड़ गया हाँ। कि क्या होता है, कि दो इक्वेशन, दो एक्सप्रेशंस रहेंगे, उसके बीच में कनेक्शन क्या है, इक्वल टू या फिर इनइक्वलिटीज़ का जो होता है सिंबल्स वो। तो यहाँ तक तो ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेंटेंस मिल गया तुमको। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि क्या मैथमेटिकल सेंटेंस है ये स्टेटमेंट,
ये जो सेंटेंस है क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, पूछ रहा। तो तुमको स्टेटमेंट है कि नहीं ये हम तभी बोल सकते हैं जब उसको देख के हम ट्रू या फॉल्स बोल सके। अगर हम ट्रू फॉल्स, जैसे यहाँ पे क्या था, हम यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते। समझ में आया? यहाँ हम ट्रू फॉल्स नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि दैट वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्स, इसलिए वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैथमेटिकल सेंटेंस हुआ। यानी एक चीज़ और याद रखना, जो 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 सेंटेंस होता है जिसमें केवल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं वो केवल ट्रू और फॉल्स होगा, मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। जैसे क्या है ये, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिमाग में बस जान लो। अगर कभी यहाँ मिले, कभी कोई टीचर कहीं स्कूल कॉलेज में बताए तो कि हाँ दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मैंने देखा है। ठीक है, और अदरवाइज ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ये भी। ठीक है, अगर कोई ऐसे बाद में आ जाए इमरजेंसी केस, कुछ नहीं आएगा ये सब, डोंट वरी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इक्वेशंस पे आते हैं। क्या इक्वेशंस ये पढ़ना शुरू किया था ना हमने? क्या देखो इक्वेशंस, ये तो अब हम डायरेक्ट इक्वेशंस देखते हैं। इक्वेशन होता क्या है? तो इक्वेशन क्या होता है? ये क्या है? इक्वल टू के साइन। बस उसी मैथमेटिकल सेंटेंस में इक्वल टू साइन केवल यूज होगा, तब वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन। हाँ, तो इक्वल टू साइन होना चाहिए। इन इक्वल टू साइन नहीं चलेगा, इक्वल टू साइन चलेगा। हाँ, तो रैंडम एग्जांपल देते हैं समझने के लिए। जैसे 2x - 5 = 8। ठीक है, ठीक है, और क्या दे सकते हैं? 3y + 4 = 2। ये सारे क्या है? इक्वेशंस हैं। हाँ, क्यों? equations। क्योंकि इसमें देखो एक तो हमारा ये रहा एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये रहा, एक्सप्रेशन ये रहा, एक्सप्रेशन ये रहा, है ना? और उसके बीच में साइन क्या है? इक्वल टू का साइन है। तो ये सिंपली क्या है? इक्वेशंस है। ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और आ जाते हैं, एक आता है सिंपल। सर जब मैं मेरी आईटी की बुक पढ़ रही थी ना, मुझे सिंपल इक्वेशन दिखा था। हाँ, जिसमें वन वेरिएबल होता है उसको बोलते गुड। हैं। तो सिंपल इक्वेशन किसको बोलते हैं? ओनली वन वेरिएबल, उसको क्या कहते हैं? सिंपल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने ऊपर भी दिया था 8x - 3 = 5। एक सिमिलरली हम अभी से 2 वेरिएबल्स में भी जा रहे हैं कि हम पहले 1 वेरिएबल में फोकस कर रहे हैं? जाएंगे 2 वेरिएबल में जाएंगे ज़रूरत पड़ने पे, पर अभी 1 वेरिएबल पर रहेंगे। इसको सॉल्व करना सीख जाओ तब तुमको 2 वेरिएबल भी समझ में आएगा कि 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि सिंपल इक्वेशंस है विच हैज़ ओनली वन वेरिएबल। वेरिएबल को और भी क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल को और भी बोलते हैं कंटेनर। वो तो ठीक है, वो तो मैंने तुमको प्रोग्रामिंग के लिए सिखाया था ना। वेरिएबल मतलब अननोन। हाँ अननोन, हाँ अननोन। मैं बुक में पढ़ रही थी, अननोन बोला था उन्होंने। बोला था ना, अननोन मतलब क्या? वेरिएबल मतलब हम उसका वैल्यू नहीं पता। हाँ, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा 8x - 3 = 5, तो यहाँ x का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मतलब ये अननोन है। वैसे आपने इक्वेशंस पहले भी पढ़ाते हुए मुझे कहा था अननोन। हाँ अननोन है ना। क्यों बोल रहे हैं अननोन? क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 5 है। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बोल रहा है 5 है, तो इस एक्सप्रेशन में x का कौन सा वैल्यू डालें कि ये 5 बन जाए? समझो बात को। हाँ। यहाँ पे इसको ये देखो, एक बात बताओ, इस चीज़ को ट्रू होने के लिए कि दिस इज इक्वल टू दिस, यही है ना? ट्रू कब होगा? जब ये स्टेटमेंट हाँ, ये दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5, हाँ, जैसे क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। 2 + 3 = 5, इसका मतलब 2 + 3 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कुछ तो वैल्यू हमें x का वैल्यू डालना पड़ेगा ना, जिसमें हम कुछ डालेंगे और इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, यही ना है? हाँ। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो उस वैल्यू, ये वैल्यू अननोन है अभी हमको। हाँ। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको वेरिएबल बोल ले, अननोन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये जो सारे मेरा मन वो बोल सकते हो। सब एक ही चीज़ है जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, ये इसको कहते हैं LHS, और ये क्या है, RHS जो दिस इज हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और ये क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। हमें कैसे पता चलता है कि LHS है कि RHS वो इक्वल के साइन इक्वल टू साइन इस साइड है। जैसे एक है तो RHS और ये दो है तो दार। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें x का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू तो हमें क्या होता है, फाइंड वैल्यू, वेरिएबल LHS में रहता वैल्यू वो तुम हमेशा LHS में रख के करते हैं ताकि इजी हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। है। वो तो RHS में कर सकते रख दो, लेकिन वो दिखने में अच्छा लगेगा भी नहीं और कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए जनरली वो नहीं किया जाता है। तो फाइंड वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x, या फिर अननोन जो भी है, ठीक है। अच्छा, मैंने वैल्यू और वैल्यूज क्यों बोला यहाँ पे, देखो तो वैल्यू मतलब सिंगल, वैल्यूज मतलब मोर देन वन। हाँ। तो यानी x का मल्टीपल वैल्यू भी आ सकता है। हाँ 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, कुछ भी। मल्टीपल मतलब क्या बोला कि एक, जरूरी नहीं कि कोई एक ही वैल्यू हो इसके जो इसको सेटिस्फाई करता है, मल्टीपल चीज़ भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि x का एक ही वैल्यू आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे इसको, जस्ट इमेजिन करो 8x - 3 = 5, ठीक है। अगर मैंने x = 1 डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा 8 × 1 - 3 = 5। 5 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे 8 - 3 = 5 = 5, तो ये क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया। हाँ। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हमने जो 1 डाला ये सही है। अब इस x के वैल्यू पे और कुछ और डालो, ये कभी ट्रू नहीं होने वाला। हाँ 100 डाल। तो यानी हमें क्या मालूम पड़ा कि x का केवल वैल्यू 1 ही है जो सेटिस्फाई करता है इसको, ठीक है। केवल 1 ही है जो सेटिस्फाई करता है। अब देखो तुमको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लेते मैंने लिया, इसको ग्रीन से लेते हैं, 8x² - 3 = 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x = 1 लिया पहले, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही 1 लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 8 × 1 का स्क्वायर - 3 = 5। अब यहाँ पे क्या है, 8 × 1 स्क्वायर का मतलब 1, हाँ 8 × 1 8 8 - 3 = 5। तो क्या आया, 5 = 5। यहाँ से क्या मालूम पड़ा, x = 1 एक सोल्यूशन है ना। मैंने x = 1 वैल्यू हो सकता है, पर हमें तो पावर भी तो करना है ना। पावर किया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो हाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तब 1 × 1 वही रह गया ना। हाँ अब देखो मैंने एक चीज़ और किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने एक और वैल्यू डाला x = -1। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू इसका फिर से करेंगे, 8 × -1 का होल स्क्वायर -3, यही है ना, हाँ = इक्वेशन 5 लिखा। अब बताओ 8 × -1 का स्क्वायर मतलब +2, क्योंकि ये +2, 2 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये जो 2 है वो अरे -1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन स्टाइल में, -1 × -1 हाँ कितना हुआ, सॉरी +1 तब ठीक है। तो क्या हो गया, -1 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, +1 1 ही हुआ ना, हाँ -3। देखो 8 × 1 8 - 3 = 5, हाँ यानी 5 = 5 हाँ हो ना। तो यानी यहाँ से क्या निकला कि x = -1 ये भी सोल्यूशन है। यानी x का 2 वैल्यू हो सकता है, जो डालेंगे तो यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं कौन सा लूँ, दोनों ही रहेगा, तो मुझे कॉमा डालना पड़ेगा। हाँ। तो और भी आएंगे, और भी ऐसे आएंगे, इसमें 2 से ज़्यादा भी आएंगे सोल्यूशन, ठीक और है। दोनों तो से- मतलब वो दोनों ही सही है, सोल्यूशन है मतलब ना उसका। तो इसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ हम बोलते हैं, इसको एक नाम है, उस नाम को क्या बोलते हैं याद रखना, ये x और ये है ना, दिस इज कॉल्ड
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन 8x² माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या सॉल्यूशंस क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड -1। ये क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस। मतलब क्या सॉल्यूशन मतलब किसको बोलते हैं, जो सॉल्व कर रहा है, जो सॉल्व कर रहा है। तो मतलब ये हम बोलना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और -1 सॉल्व कर रहा है किसको, इस इक्वेशन को। तो दैट इज़ वाई दिस इज अ सॉल्यूशन। नहीं बोलते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, हमको कोई सोल्यूशन बताओ। तो जो चीज़ तुमने बताया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 डाल दो तब भी वो सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन, और x इज इक्वल टू -1 डाल दो तब भी हो जाएगा। इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन फॉर 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। समझना कि इसके लिए ये सॉल्यूशन है। क्लियर? यस। हाँ। तो ये तो हो गया कि मुझे दिख रहा था और मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया x इज इक्वल टू 1 और सॉल्व हो गया, दिख गया। तो अब नेक्स्ट आता है सॉल्विंग इक्वेशंस। क्या आता है, सॉल्विंग इक्वेशंस। कि इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करना मतलब उस वेरिएबल का, उस अननोन का वैल्यू कैसे निकालें। कर रहे थे ना, 8 को 1 डाल देते, वो तो हमेशा हम नहीं कर पाएंगे ना। ये छोटे छोटे नंबर नहीं करने कर सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो छोटे छोटे नंबर है, इसलिए नहीं लग रहा। हाँ, छोटे छोटे में वो काम कर जाएगा क्योंकि वो दिख रहा है मुझको, बड़ा को दिखेगा नहीं। जब बड़े टफ प्रॉब्लम आएंगे तो हमको वो क्या होगा, नहीं दिखेगा। तो हमें कोई ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा ताकि मैं सॉल्व कर सकूं उसको। और वैसे यही मेथड है ये वाला जो आप बताने वाले हैं। तो सिंपल मेथड है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन हमने लिया था ना, कोई भी जैसे मान लीजिए 3x + 2 = 5। जैसे ये लिया हमने 3x + 2 = 5। ये एक इक्वेशन दे दिया आपको, बोल रहा है कि सॉल्व इट का मतलब क्या हो रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, सॉल्व करना मतलब उसको एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सॉल्व करने का मतलब क्या बोलता है वो ये बोलना चाह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन अननोन। द अननोन। अच्छा, या फिर बोल सकते हो फाइंड सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, यही हो रहा है। सॉल्व इट मतलब सॉल्यूशन निकालो इसका, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बस यही नहीं है, इसे आपने ये पर्टिकुलर के लिए लिखा और ये पर्टिकुलर के लिए। तो यानी क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम किस तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये क्या है हमारा LHS और ये RHS। तो हम कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल है अननोन जो है उसको LHS में रखने की कोशिश करेंगे और बाकी सबको हम RHS में भेज देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाला सिंबल पता है ना, इसको और बोलते हैं। और जब भी इक्वेशंस होगा ये और का सिंबल पहले लगा रहेगा। पर सर डाउट है, जैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर मेरा अलजेब्रा का जब मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करती हूँ तब मैं इक्वल टू साइन लगाती हूँ, इसमें और क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें और इक्वल टू नहीं है ना। जैसे जब मैं करता हूँ इस तरह से क्वेश्चन, इसको समझो, 2x + 5x + 3, तो हम इक्वल टू लिखेंगे, और तो यहाँ इक्वल टू नहीं है ना कहीं पे। तो दिस इज इक्वल टू जो मैं आगे करने वाला हूँ क्या हो जाएगा, 2x + 5x क्या हो, 7x + 3। तो यहाँ बोलने का मतलब ये हुआ कि दिस इज, ये जो है और ये जो है दोनों बराबर हैं, क्योंकि तुमने कुछ चेंज तो नहीं किया ना। तुमने 2x + जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 100 का नोट है, ठीक है, 100 का 100 का 100 रुपीज़ नोट है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैंने बोला कि तुमको एक काम करता हूँ, मैं तुमको 2 नोट देता हूँ। हाँ, 450। तो बताओ मैंने तुम्हारा कुछ चेंज कर दिया क्या? नहीं, कुछ नहीं किया, वैल्यू तो कुछ चेंज नहीं हुआ। वैल्यू नहीं चेंज हुआ, बट आपने नंबर ज्यादा कर, ठीक है, वो जो भी हो, लेकिन वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ ना। तो मतलब मैं 100 = 50 + 50 लिख सकता हूँ, हाँ, इसीलिए इक्वल टू का साइन है यहाँ। बोलना चाह रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। इन द सेम वे यहाँ पर जो है दिस इज इक्वल टू दिस, तुमने कुछ किया नहीं है, बस उसको रीअरेंज किया है ताकि वो सिंपलर दिखे। रीअरेंज कर रहे हो ना तुम, सिंप्लीफाई कर रहे हो उसको, इसलिए यहाँ पे सॉल्व करना नहीं कहते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सिंप्लीफाई इट। बहुत जगह लिखा रहेगा सिंप्लीफाई करो, मतलब कि तुमको वो कोई सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे तुम फाइंड नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, सिंप्लीफाई।
कि इस तरह लिखा हुआ है, इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं, मतलब केवल वो चेक करना चाहता है कि तुमको पता है कि नहीं कि इसको इसको जोड़ा जा सकता है। तो तुमने कुछ नया नहीं किया, जो जो वैल्यू हम यहाँ रहेगा वही वैल्यू यहाँ पर है, इस चीज़ को समझना। अगर मैं x का वैल्यू जो यहाँ डालूंगा ना, जैसे x = 1 डालो, हाँ। तो क्या होगा 2 × 1 हाँ 2 प्लस 5 × 1 5 प्लस 2 7 हो गया, हाँ प्लस 3 10। 10 अब यहाँ पे वही x = 1 डालो, 7 × 1 7 प्लस 3 10 10, तो वही रहा ना, देखो दोनों सेम रहा ना। हाँ तो मतलब तुमने कुछ चेंज तो नहीं किया, तुम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हो उस एक्सप्रेशन को, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं। लेकिन जब हम यहाँ ये लिखते हैं, यहाँ का मतलब क्या बोल रहा है, इसे बोलते हैं और, क्या बोलते हैं और। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे इक्वल टू दे दोगे तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं हो रहा, इक्वल टू तो ऑलरेडी इसके पास है, देखो हाँ तुम यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हो, यहाँ तुम इसको बदल रहे हो और तुम एक सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे किसी अननोन को फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे क्या था, इस बात को समझना बेटा, क्वेश्चन तुमने अच्छा किया है कि यहाँ पे हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम कुछ बदल नहीं रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ था और जो फाइनली हम जहाँ पहुँचे कोई अंतर नहीं आया है उसमें, मतलब हमने बस ऐसा ऐसा कर दिया, रीअरेंज किया, समझ लो सिंप्लीफाई किया है। जो क्वेश्चन दिया हुआ था और जो तुमने फाइनली आंसर लिखा, दोनों सेम चीज़ ही है वैल्यू वाइज। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम करने की कोशिश करोगे कि इसमें एक अननोन है कोई, उसको ढूंढो, निकालो। पर जैसे हमारा आंसर अगर 5 आएगा नहीं, 5 आया जस्ट एग्जांपल, तो इसका मतलब ये नहीं इस पूरे का, अच्छा जी 6, तो इस पूरे का आंसर है 6, पर इसमें है इसमें ये बोला गया कि सॉल्व, उसमें सॉल्व किस चीज़ के लिए करना है, अननोन के लिए। इस पूरे इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है उसको। हमने जो सॉल्यूशन निकाला किसके लिए निकाला है, अननोन के लिए, कि जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो क्या है, वो इस अननोन का वैल्यू हम दे रहे हैं कि अगर आप इस अननोन का वैल्यू ये इस इक्वेशन में डाल दोगे तो ये जो बताया है LHS = RHS, ये ट्रू हो जाएगा। तो सिंपली हमें ये चेक करना पड़ता है इक्वेशन में कि जो LHS है और RHS है ये दोनों ट्रू कब होगा, तो वो x का ऐसा कौन सा वैल्यू डालना है, या फिर और भी वेरिएबल है x y z जो भी है, ऐसा कौन कौन सा वैल्यू डालें कि ये इक्वेशंस LHS और RHS बराबर हो जाए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर ये वाला यहाँ पे इसको रोक देंगे। क्या था, 3x + 2 = 5, 3x + 2 = 5, तो LHS था यहाँ पे और ये RHS है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल है, उसको हम RHS भेज देंगे और वेरिएबल को LHS रख लेंगे। तो और ऑलरेडी ये LHS 3x, हाँ ये अब यहाँ पे ये हुआ। अब किसको हम फेंकेंगे उस साइड, हम फेंकेंगे इसको उस साइड, ये तो यहीं रह जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ आ गया और ये न्यूमेरिकल था, ये चला जाएगा इस साइड। ठीक है, इक्वल टू लगा लीजिए। ठीक है, तो ये साइड जाएगा ना। तो मतलब ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आएगा इक्वल टू, तो ये इक्वल टू आ गया यहाँ पे इक्वल टू। अब ये 5 तो ऑलरेडी इनके पास था, तो इसलिए ये 5 तो रहेगा ही, क्योंकि जो भाई पहले से उधर बैठा हुआ है RHS में, उसको तो मत परेशान मत करो ना, बोलो तो बहुत से लोग उन्हीं के घर है। अब यहाँ से गया है 2, अब ये 2 क्या होगा, 2 यहाँ +2 था, तो हमें पता है कि जब +2 इधर रहता है तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ +2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो हम ओवरऑल इस +2 को हमने फेंका है और यहाँ आके -2 बन गया। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और 3x = 3। देखिए सर, यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, अभी आगे कर रहे हैं ना भाई, कर रहे हैं। 3x = 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला उस साइड भेजा। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो न्यूमेरिकल है उसको भी बाहर भेजेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट है कि LHS में सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल, वो अननोन रखना है और कुछ 3 नहीं रखना है, वो कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट है, तो हमको भेजना पड़ेगा। तो अब किसकी बारी है, इस 3 की। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है और ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड डिवीजन में चला जाएगा। मतलब ओवरऑल इसको हम इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन था तो इधर जाके डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे जब ये गया +2 तो यहाँ प्लस था, इधर जाके माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, इक्वल टू, ये x यहीं रह जाएगा, फिर ये इक्वल टू आएगा। ठीक है, ये 3 ऑलरेडी यहाँ पर था और ये 3 चूँकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ क्या आ जाएगा,
डिवीजन में, ठीक है। तो ये वाला जो 3 है ये डिवीजन वाला आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो ओवरऑल क्या मिला, x इज इक्वल टू 3 कट गया तो बचा 1। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ को बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन फॉर कौन सा इक्वेशन, ये वाला 3x + 2 इज इक्वल टू 5। सर मुझे पहले दिख गया था क्योंकि 3 + 2 5 तो मेरे को मिल गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं सॉल्व करना। और सिंप्लीफाई करने में क्या होता है, समझ में आ गया। हाँ। सिंप्लीफाई करो, क्यों सिंप्लीफाई शब्द क्यों यूज़ किया गया, वहाँ सॉल्व करने नहीं बोला जाता है, हाँ। ठीक है। जब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस दिए करने के लिए, 2 टू द पावर इतना है प्लस इतना ही कर दो, वहाँ मैंने कुछ सॉल्व करने नहीं बोला, उसको सिंप्लीफाई करने बोला। जब आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे इस तरह के कि 2 का पावर 5 है प्लस 4 का पावर 2, तो मैंने क्या बोला, तो तब तुम यहाँ इक्वल लगाती हो। इसको मैंने बोला कि इसको सिंप्लीफाई करो, क्या सिंप्लीफाई करने बोला मैंने। तो आपने बोला ठीक है 2 टू पावर 5 प्लस 4 को क्या करेंगे 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 2 पावर 5 प्लस 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू पावर 9। जो ये है वैल्यू वाइज, जो ये है और ये है दोनों सेम ही है, वैल्यू वाइज कुछ चेंज नहीं आया है, बस उसका लिखने का तरीका अलग और प्रेजेंटेशन तरीका खाली चेंज कर देंगे। मैथ्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वैल्यू सेम होना चाहिए मैथ्स में, ठीक है। तो हम जब यहाँ से यहाँ आते गए ऐसे करके, हमने कुछ बदला नहीं यहाँ पे, नो चेंज, छोटा कर दिया, जो भी किया रीअरेंज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, दिखने में सुंदर लग रहा है, जो भी चीज़ बोल दिया, दिखने में सिंपल लग रहा है, बस यही किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशंस हो गया सॉल्व, बाकी भाई क्या है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन, इक्वालिटी है कि वही है जो आपने बोला, कि और लेफ्ट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड अपोजिट हो जाएगा। इवन ऐसा भी कि जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो भी साइन उलट जाएगा। जैसे अगर हमारा प्लेस ऑपोजिट हो रहा है तो साइन भी ऑपोजिट होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। डिवीजन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन डिवीजन हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन हो जाएगा, है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको हम यही करते हैं। तुमको क्वेश्चंस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और इक्वेशंस के मैं तुमको दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। जितना हो सकता है करना, फिर जो नहीं आएगा फिर और भी जो एडवांस इक्वेशंस आएगा। अभी हमें करना क्या है, सिंपल इक्वेशन से 1 वेरिएबल वाला ही सॉल्व करना, ठीक है। चलो।